Yes, Namaskar everyone. Welcome to my YouTube channel. Today's our topic is LCM and HCF. आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वो टॉपिक है LCM एंड HCF. तो फर्स्टली हम एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HCF एंड LCM. HCF means highest common factor. And LCM means lowest common multiple. ओके चलो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि HCF और LCM फाइंड कितने प्रोसेस से किया जाता है, कितने मेथड उसको सॉल्व करने के. तो देखो LCM और LCF जैसे कि आपको सामने दिख रहा है कि सेम मेथड अप्लाई होते हैं LCM और HCF को फाइंड करने में. कौन कौन से हैं वो मेथड देखिए. फर्स्टली है फैक्टोरिजन मेथड, सेकंड है डिवीजन मेथड, थर्ड जो डेसिमल्स नंबर्स होते हैं मींस पॉइंट में जो डिजिट आती हैं उनकी HCF कैसे फाइंड करते हैं, एक्सपोनेंशियल टर्म मींस जो पावर की फॉर्म में क्वेश्चन आ रहे हैं अपने उनका HCF कैसे फाइंड करते हैं, और लास्ट में है जो फ्रैक्शनल्स के नंबर में मींस जो फ्रैक्शन मीन्स जो भिन्न के फॉर्म में जो भी नंबर्स आ रहे हैं उनका HCF कैसे फाइंड करेंगे. सेम प्रोसेस अप्लाई होगा LCM के लिए भी. LCM के लिए भी वही मेथड है. क्या क्या मेथड है? फैक्टोरिजन मेथड, डिवीजन मेथड, डेसिमल नंबर्स ऑफ LCM ऑफ एक्सपोनेंशियल नंबर एंड LCM ऑफ फ्रैक्शन नंबर्स. ओके चलो ये तो बेसिक था कि LCM और HCF फाइंड करने के कितने प्रोसेस हैं. अब हमें इनको एक्सप्लेन करना है बाय एग्जांपल से. ओके तो चलो सबसे फर्स्ट जो हमारा मेथड था फैक्टोरिजन मेथड, उसको कैसे अप्लाई करेंगे वो देखना है. तो उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल हमने लिया देखो HCF और इधर आ जाएगा LCM. दोनों फाइंड करेंगे एक ही डिजिट से. ओके तो मैंने डिजिट लिए कौन सी 12, 24 और 36. इन तीनों नंबर्स का मुझे HCF भी फाइंड करना और LCM भी फाइंड करना. देखना कैसे करते हैं फैक्टोरिजन मेथड से. ओके फैक्टोरिजन मेथड्स में क्या होगा, फैक्टर करेंगे हम प्राइम नंबर के. किस नंबर के? प्राइम नंबर के. देखो 12 को कैसे राइट कर सकते हैं इसका मैं आपको थोड़ा सा रफली बताती हूँ कि 12 के आप फैक्टोरिजन करना चाहते हो तो कैसे होंगे, फैक्टर कैसे करोगे. ये इवन नंबर है, इट मीन्स स्मॉल प्राइम नंबर 2 है उससे डिविजिबल होगा. तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3 मीन्स 12 के फैक्टर क्या हो गए 2 मल्टीप्लाई 3. सेम 24 का करेंगे, इसी मेथड से इसका करेंगे. तो इसका क्या हो जाएगा, इसका भी आपको बताते हैं कैसे होगा. ये 24 है, इवन नंबर है, इट मीन्स ये भी किसी डिविजिबल है 2 से. ये 12 हो गया, देन आफ्टर 6, फिर देन आफ्टर क्या हो गया, फिर 2 से करेंगे, ये 6 आ गया, 3 और फिर 3 से करेंगे तो 1 आ गया. इट मीन्स इसका 24 का क्या क्या जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3. ऐसे 36 का करेंगे. अब बताओ आप निकाल के 36 का क्या होगा. 36 का भी बताते हैं. ये भी इवन नंबर है, इट मीन्स ये भी किससे डिविजिबल होगा 2 से. 18 हुआ, अगेन 2 से किया 9, अब 2 से होगा क्या 9 में. देन किससे होगा, देन स्मॉल प्राइम नंबर क्या हो गया 3, 3 3 जा
9 और 3 1 जा 3 मीन्स इसका क्या हो गया 2 × 2 3 × 3। अब हमें फाइंड करना है HCF। क्या फाइंड करना है हमें HCF फाइंड करना है तो हमें कॉमन जो भी डिजिट है वो राइट करनी है। इन तीनों में 2 2 आ रही है, यस मैम, तो 2 लिखो। देन आफ्टर अगेन आ रहा है तो 2 2 2। अब देखो, अब 2 इसमें है, 2 इसमें है, इसमें है क्या, नो मैम। देन क्या है 3 इसमें आ रहा है, यस, इसमें भी 3 आ रहा है, यस, इसमें भी आ रहा है, यस। तब क्या हो गया ये × 3 और आंसर क्या आ गया हमारा, बताओ आंसर क्या आया 2 2 जा 4 4 3 जा 12। इट मीन्स HCF क्या गया 12। अब देखो आपको एक बेसिक चीज़ बताती हूँ जिसमें आपको थोड़ा आइडिया ये लगेगा क्या कि 12 24 और HCF जब 36 इसका जब भी HCF फाइंड करना है तो HCF हमेशा जो भी अपने को गिवन नंबर है उसमें उससे सबसे स्मॉल नंबर होगा वही उसका आंसर होता है। इससे बिग नंबर नहीं जाएगा कभी भी LCM। अंडरस्टैंड? तो आंसर हमारा क्या गया 12। अब बात करते हैं हम HCF की। किसकी बात करते हैं HCF की। ये डिजिट है, इसका HCF फाइंड करना है मुझे, तो मैं कैसे फाइंड करूँगी 2 × 2 × 3 ये आया था, यस और नो। और 24 का क्या गया था 2 2 2 3 और 36 का क्या आया था 2 × 2 3 × 3। देखो HCF जो होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं HCF के अंदर कॉमन होता है वो भी आता है और कॉमन के अलावा जो नंबर रिमेन रह जाते हैं वो भी साथ में लेने होते हैं। जबकि HCF में जो कॉमन आता है सिर्फ कॉमन पार्ट को ही राइट करते हैं, बाकी जो भी एक्स्ट्रा टर्म है उसको स्किप करते हैं। अंडरस्टैंड? तो अब LCM आ गया, तो इसमें कॉमन क्या है 2 इसमें है इसमें, तो क्या गया 2, इसमें भी 2 है, ये 2 आपने राइट कर दिया। अब देखो इसमें 3 है, ये 3 लिख दिया मैंने। अब देखो ये 2 और 3 और रह गया, तो दोनों को भी साथ में राइट करो 2 और 3। तो बताओ LCM क्या गया 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24 और 24 3 जा 72। आंसर क्या गया 72। इससे आपको एक चीज़ समझ में आई कि LCM और HCF में क्या डिफरेंस है। LCM जब भी फाइंड करते हैं तो जो भी अपने को गिवन नंबर है उससे बिग नंबर आंसर आता है, और HCF क्या होता है स्मॉल नंबर आएगा। अंडरस्टैंड? तो ये हमारा कौन सा मेथड था फैक्टोरिजन मेथड। सबसे फर्स्ट में जो फैक्टोरिजन मेथड है LCM और HCF फाइंड करने का वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया और आपको सबको समझ में आया, गुड। अब नेक्स्ट कौन सा है डिवीजन मेथड। विच मेथड डिवीजन मेथड। इसमें फिर हम एग्जांपल लेते हैं डिवीजन मेथड के लिए भी। क्या एग्जांपल लिया मैंने HCF और LCM इसमें साथ में ही फाइंड करेंगे। चलो नंबर है हमारे पास में 4 8 12। ओके, ये है डिवीजन मेथड। ऐसे इसमें करो 4 इन्हीं नंबर का सेम नंबर का करूँगी ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो कि अगर इसी डिजिट का LCM फाइंड करना हो तो क्या करना होगा और इसी डिजिट का HCF फाइंड करना होगा तो क्या प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो आ जाओ इस पे, देखो तीनों इवन नंबर है या ऑड नंबर है, इवन नंबर, गुड। तो डिविजिबल किससे है ये 2 से, 2 से डिवाइड करो इसको, 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 6 जा 12। अगेन डिविजिबल है मैम, 2 से डिवाइड करो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6। अब तीनों में ऐसा कोई कॉमन नंबर बताओ कि वो अगेन डिविजिबल है, यस और नो, है नहीं है, गुड। देन इसको यहीं स्टॉप करेंगे और इसका HCF क्या हो जाएगा
2 मल्टीप्लाई 2, HCF क्या आ गया 4। और अभी तो मैंने आपको कहा था कि जो HCF होता है, जो आपको 3 नंबर्स दिए हुए, इन नंबर में सबसे स्मॉल नंबर होता है वो इसका HCF हो जाएगा। तो HCF क्या आ गया 4। इसके जस्ट रिवर्स चलेंगे, HCF हमें फाइंड हो गया हमारा। अब हमें LCM फाइंड करना है। ये डिवीजन मेथड है। विच मेथड? डिवीजन मेथड। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। HCF में तो ये स्टॉप किया था, लेकिन LCM में नहीं होगा। अब देखो 2 से डिवाइड करें, 2 1 जा 2, 3 में नहीं हो रहा। अब 3 को लो, 1 1 1, स्टॉप हो गया। मीन्स LCM क्या आ गया इसका 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। देखो LCM तो स्मॉल नंबर आया था 4, जबकि LCM बिग नंबर है ना। जो भी हमारे पास में 3 डिजिट्स हैं उनसे या तो बिग आएगा या उसके इक्वल, जो बिग नंबर है उसके इक्वल। ओके, तो ये कौन सा मेथड था? डिवीजन मेथड। विच मेथड? डिवीजन मेथड। अब नेक्स्ट देखना है हमें कि नेक्स्ट क्या है। फैक्टोरिजन मेथड हो गया, डिवीजन मेथड हो गया। अब हमें फाइंड करना है HCF फाइंड करना है डेसिमल नंबर्स का। डेसिमल नंबर मीन्स जो डिजिट्स पॉइंट में आती है। पॉइंट में कैसे मैम? देखो HCF फाइंड करना है हमें, HCF और LCM। ठीक है, अब हम कोई नंबर लेते हैं। आपने लिया 0.8, फिर आपने एक नंबर लिया 4, फिर आपने एक नंबर ले लिया, फिर आपने 16 ले लिया है। फिर आपने क्या लिया? ये नंबर लिया आपने। ओके, इसी नंबर्स का हमें HCF फाइंड करना और इसी का क्या फाइंड करेंगे? LCM। चलो करते हैं। तो पहले आप डिजिट को पॉइंट को स्किप करो, भूल जाओ 2 मिनट के लिए कि पॉइंट है हमारे पास, नहीं है पॉइंट। विदाउट पॉइंट की डिजिट हमारे पास। ओके, 4 और ये 16, इसका HCF फाइंड करेंगे हम। क्या फाइंड करेंगे इसका? HCF। तो वैसे देखते हैं, आपको पता चल रहा होगा 8 4 और 16 में सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है? 4। तो इसका HCF भी क्या होना चाहिए? 4। और इसका LCM 16 या 16 से बिग, है ना। अब चेक करते हैं इसका HCF क्या होगा। इसका HCF बताओ क्या होगा? निकाले 4 डिवीजन मेथड से। टू 2 जा 4, 2 4 जा 8, और ये क्या गया 2 8 जा 16। अगेन करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। फिर अब देखो ये 2 से क्या आगे डिविजिबल होगा? नो, क्योंकि 1 में डिवाइड होता है क्या 2 से? नो। तो इसको यहीं स्टॉप करते हैं। मीन्स HCF क्या गया हमारे पास? HCF क्या गया? 2 2 जा 4। अब इधर देखो HCF में हाईएस्ट है ना HCF। इसका मतलब क्या हुआ कि ये देखो ये वाली डिजिट है 1 डिजिट के आफ्टर पॉइंट है, इसमें 2 डिजिट के आफ्टर पॉइंट और इसमें 3 डिजिट के आफ्टर पॉइंट है। तो इसमें कितने डिजिट के आफ्टर पॉइंट लगेगा? सबसे हाईएस्ट डिजिट स्किप करके लगेगा HCF में, और LCM में सबसे लोएस्ट डिजिट स्किप करके लगेगा। कैसे? तो इसमें 3 डिजिट है तो इसमें 3 बनाओ इसको, 1 हमारे पास में 2 और के यहाँ पे पॉइंट लगाई 0 कर दो, ये आंसर हमारा। अंडरस्टैंड? आ जाओ इसमें क्या होगा? इसमें भी वही करेंगे, भूल गए हम, पॉइंट था उसको एक बार स्किप किया, विदाउट पॉइंट की डिजिट राइट कर लो, 4 16। अब इसका भी LCM लिया मैंने, 2 4 जा 2 2 जा
और ये क्या गया, अच्छा ये क्या गया 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सही है। अब देखो इसका एलसीएम क्या आएगा बताओ, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 8 2 जा 16। लेकिन मैंने कहा एलसीएम है तो सबसे स्मॉल कितनी पॉइंट है, कितने डिजिट के आफ्टर, इसमें 1 डिजिट के आफ्टर, इसमें 2 डिजिट के आफ्टर, इसमें 3 डिजिट के। तो एलसीएम है लोएस्ट है तो सबसे लो नंबर लो डिजिट के आफ्टर पॉइंट लग जाएगा इसमें। इसका मीन्स इसका आंसर क्या जाएगा 1.6। अंडरस्टैंड। ये हमारा मेथड कौन सा था, डेसिमल फाइंड करना है हमें एचसीएफ और एलसीएम किसका, डेसिमल नंबर्स का। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट हमारा एक्सपोनेंशियल नंबर। एक्सपोनेंशियल नंबर कौन सा होता है बताओ, किसी भी डिजिट के ऊपर अगर पावर होती है तो वो फॉर्म कौन सी जाती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अंडरस्टैंड। ये भी एग्जांपल से समझ में आएगा। आपने एग्जांपल लिया 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 की पावर 5 और 2 की पावर 9। मेरे को एचसीएफ फाइंड करना है। मैंने क्या कहा अभी आपको थोड़ी देर पहले ऐसे बताया था कि एचसीएफ में सबसे स्मॉल जो भी डिजिट होती है वही आंसर होता है। तो बताओ इसमें 2 की पावर 3 है, इसमें 5 है, इसमें 9 है, तो सबसे स्मॉल नंबर कौन सा हुआ, जो पावर लोअर होगी वही तो आंसर है ना। इट मीन्स 2 की पावर 3 इसका एलसीएफ है, एचसीएफ है। जबकि एलसीएम फाइंड करेंगे तो मैंने क्या कहा था, एलसीएम में या तो बिग डिजिट होती है या उससे बड़ा कोई भी नंबर जो डिविजिबल होगा वो आंसर होगा। तो इसमें सबसे बिग नंबर कौन सा होगा बताओ, 2 की पावर 9, तो ये आपका आंसर। ओके। एक और बताती हूँ, अगर पावर माइनस में आ रही है कैसे, जैसे ये तो आपका एक एग्जांपल था, सेकंड नंबर का एग्जांपल और देते हैं आपको। 2 की पावर -3, 2 की पावर -5 और 2 की पावर 9। अब इसका एचसीएफ क्या होगा बताओ। देखो माइनस में जितनी बिग डिजिट वो उतना ही छोटी होती है। तो अब इसका बताओ, इसका आंसर 2 की पावर ये आएगा या 2 की पावर -9 आएगा। सबसे स्मॉल नंबर कौन सा, माइनस में रिवर्स होता है, उल्टा होता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा 2 की पावर -9। और जबकि इसका एलसीएम फाइंड करने की बात हो तो क्या आ जाएगा 2 की पावर -3। अंडरस्टैंड, समझ में आया। चलो नेक्स्ट कौन सा हमारा लास्ट है, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शनल नंबर। एलसीएम एचसीएफ दोनों साथ में बता रही हूँ मैं आपको। अब हमें फ्रैक्शनल नंबर मीन्स जो भी रेशनल नंबर्स हैं, जो भी भिन्न की फॉर्म में जो भी डिजिट है उसके एलसीएम एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं वो आपको बताते हैं। ये भी दोनों साथ चलेंगे, एचसीएफ और एलसीएम। अब देखो एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल लेते हैं 2/3, 4/5 और 5/9। ये लिखा मैंने। फाइंड क्या करना है मुझे, एचसीएफ। क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। एचसीएफ फाइंड करना है तो ऊपर वाले डिजिट का हमें निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ। 2, 4 और 5 का मुझे एचसीएफ निकालना है। जबकि डाउन साइड में जो नंबर होगा उसका क्या निकलेगा, एलसीएम। क्या निकलेगा, एलसीएम। ऐसे इसमें आ जाओ, ये एचसीएफ हो गया। ये क्या फाइंड किया मैंने, रेशनल नंबर का क्या फाइंड किया, फ्रैक्शन नंबर का एचसीएफ। जबकि मेरे को एलसीएम फाइंड करना है तो उसका उल्टा हो जाएगा। इसका उल्टा क्या होगा मैम, इसका उल्टा ये हो जाएगा। एलसीएम फाइंड करना है तो इस बार न्यूमिनेटर में क्या जाएगा, एलसीएम, और डेनोमिनेटर में क्या जाएगा, एचसीएफ। अंडरस्टैंड। एचसीएफ 3, 5 और 9। ओके। अब देखो हमें एचसीएफ फाइंड करना है 2, 4 और 5 का। अभी तो मैंने बताया था कि एचसीएफ क्या होता है कि या तो सबसे स्मॉल नंबर होगा, है ना, या फिर कोई ऐसा नंबर जो इन तीनों से कट हो रहा है।
तो देखो 2 की टेबल में 2 आता है, 4 आता है, लेकिन 5 नहीं आता। 4 की टेबल में 4 आता है, 2 नहीं आता, 5 भी नहीं आता। इट मीन्स अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो HCF क्या हो गया? 1। HCF क्या हो गया? 1। अब हमें फाइंड करना है एलसीएम 3, 5 और 9 का। तो इधर साइड में फाइंड करें 3, 5 और 9, इसका एलसीएम फाइंड करते हैं। तो कितना आ जाएगा बताओ? स्मॉल प्राइम नंबर 3, ये 5 और ये 3, फिर क्या गया? 1, 5, 1, फिर क्या गया? 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45, ये क्या गया? HCF। ऐसे इसका एलसीएम लेंगे। बताओ एलसीएम क्या आएगा इसका? बताओ 2, 4 और 5 का एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम तो लेना पड़ेगा मैम। 2, 4, 5 एलसीएम लो। 2 2 1, 2 2 जा 4 और ये 5। फिर देखो ये 2 से कट हुआ, फिर 5, 1, 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20, 4 5 जा क्या गया? 20। अब मुझे HCF फाइंड करना है। बताओ HCF क्या आएगा? 3, 5 और 9 का HCF क्या आएगा? बताओ। कॉमन है इसमें कुछ? 3 की टेबल में 5 नहीं आ रहा, 9 आता है, लेकिन तीनों आना चाहिए ना। तीनों नहीं आ रहा, इट मीन्स कॉमन क्या हो गया? 1। तो एलसीएम क्या गया इसका? 20। क्या गया? 20। जबकि HCF क्या है हमारे पास? और ये बात तो मैंने आपको बताई थी कि HCF हमेशा स्मॉल नंबर ही आएगा और एलसीएम भी आएगा। अंडरस्टैंड? चलो एक बार फिर से रिकैप करते हैं हम। ओके, सब समझ में आ जाएगा। आज हमने पढ़ा HCF एंड LCM, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। उसके 5 मेथड्स हमने एक्सप्लेन किए हैं। फर्स्टली आएगा फैक्टोरिजन मेथड, देन आफ्टर है डिवीजन मेथड, देन आफ्टर HCF और LCM फाइंड करने हैं डेसिमल नंबर के। उसके आफ्टर हमने क्या किया? एक्सपोनेंशियल नंबर्स की हमने HCF और LCM फाइंड किया, और लास्ट में हमने क्या फाइंड किया? फ्रैक्शनल नंबर के HCF और LCM। अंडरस्टैंड? अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट कीजिए। ओके, जय श्री कृष्णा।